मकान को आप लोगों ने क्या समझ रखा है, मजाक समझ रखा है। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जिस घर में मैं वास्तु विजिट करने के लिए जाता हूँ उस घर में पहले नोट भर भर के आते हैं और उसके बाद एकदम ऐसा क्या होता है कि सारा रुपया खर्च हो जाता है और एक एक रुपये के लिए मोहताज हो जाते हैं। इसके लिए हम जीवन में सारे उपाय देखते हैं, कुंडली के उपाय देखते हैं, हस्तरेखा को देखते हैं, प्रारब्ध को देखते हैं, कर्म को देखते हैं, जहाँ तक कि वास्तु शास्त्र को भी देखते हैं। लेकिन वास्तु की सही नॉलेज ना होने के कारण हम अपने जीवन में कर्मों को या भाग्य को दोष देते रहते हैं कि हमारे भाग्य खराब है। यह सब चीज़ें हम बताते हैं। आज मैं दिल्ली में वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। यह घर 18 साल पूर्व बनाया गया था और जब यह घर बनाया गया था जीवन में हर स्टेट से मैं अपना एक प्रॉपर्टी का व्यापार होता था और इसी के साथ साथ जब दम से मतलब रुपया आता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ 7-8 साल के अंदर कि रुपया आना बंद हो गया। आज एक एक रुपये के लिए मोहताज हो गए। जब पहले रुपया आता था तब ऐसा लगता था कि यह रुपया क्या करेंगे, कोई से भी शहर में कि जिस जगह जो बिल्डिंग बनाना है वह बना सकते थे। लेकिन क्या वास्तु दोष ऐसे खड़े हुए कि जिसके कारण इतनी बड़ी समस्याएं आना चालू हो गई। मुझसे पूर्व यहाँ वास्तु करने के लिए 5-7 वास्तु कंसल्टेंट आए, लेकिन सब ने अपनी अपनी राय दी, कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। उसका मुख्य कारण था क्योंकि जो बीमारी की जड़ थी उसको किसी ने भी नहीं पकड़ा। यह बात बिल्कुल ध्रुव सत्य है। बड़े बड़े वास्तुकारों का मैं बता रहा हूँ, जिनको अगर जो मेरी बात बुरी लग रही हो तो आप सुन लीजिए कि उसका कारण बताता हूँ कि यह रूम जो आपको दिख रहा है यह प्रॉपर साउथ वेस्ट जोन में आ रहा है। लेकिन इसमें यह दिखाइए आप कि जो पीछे का जो एरिया है यह पहले साउथ वेस्ट में ये पूरा ओपन टू स्काई किया गया, क्योंकि जो पहले आधा वेस्ट में ओनली ओपन था, लेकिन और ज़्यादा ओपन हो इसके लिए साउथ वेस्ट को ओपन किया गया। जैसे ही साउथ वेस्ट में यहाँ पर एक ओपन टू स्काई किया गया, उसके बाद से जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ आना चालू हो गई। जो अलमारियाँ भरी हुई थी वह सब खालियाँ होना चालू हो गई। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि इस सबसे महत्वपूर्ण कि अग्निकोण में दक्षिण में किचन बनी है, लेकिन जो फर्श का स्लैब है वह बिल्कुल नीचा है। और इसके साथ साथ जो नॉर्थ डायरेक्शन है यहाँ पर पूरी हैवी कर दी गई है। इस प्रकार की पीवीसी की सीटें लगाई गई हैं, जो प्लास्टिक या नॉन कंडक्टर, उससे जो भी जितने भी जीवन में अपॉर्चुनिटी आती थी, जितने भी बड़े बड़े कंपनियों से, रियल एस्टेट से जितने भी ऑफर आते थे, सारे इस सीट को लगाने के बाद ब्लॉकेज होना चालू हो गए हैं। और सबसे मुख्य कारण एक यह भी देखने को प्राप्त हुआ कि इसमें जैसे कि यह ड्राइंग रूम बनाया गया, इस ड्राइंग रूम में पूरी पीवीसी की पैनलिंग कर दी गई। जो प्लास्टिक होती है इसको पूरी वॉल पे जब लगा देते हैं तो प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें जो देखा गया कि 7 साल पहले ही नॉर्थ ईस्ट में लिफ्ट के लिए एक गड्ढा बनाया गया और यह गड्ढा जो नॉर्थ ईस्ट में बना दिया गया, लेकिन लिफ्ट को बना ही नहीं पाए। मतलब व्यक्ति सोचता है मैं यह करूँगा और वह कार्य हो ही नहीं पाता, क्योंकि आप जीवन में इस प्रकार के गड्ढे अपने हाथों से खोदते हो और दोष दूसरे को देते हो। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट का ये गड्ढा इंसान को गड्ढे में कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि साउथ वेस्ट इससे ज़्यादा ओपन हो गया, इसलिए नॉर्थ ईस्ट का जो गड्ढा था वह भी इसको नुकसान देना चालू कर दिया। जब से यह पूरा लिफ्ट का एरिया है, जब से एज इट इज ऐसा ही पड़ा हुआ है कि इसमें लिफ्ट लगेगी, लेकिन इसका मुख्य कारण है लिफ्ट न लग पाने का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने जैसे कि ये पूरा तोड़ फोड़ के करके रखा है, इससे भी नेगेटिव एनर्जी आती है। जब कोई भी दिशा आप उसको सही प्रॉपर एनर्जी देने के लिए अगर वहाँ पर प्लास्टर करके उसका जो एलिमेंट है कलर को बैलेंस नहीं करते, तब तक वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आना चालू हो जाती है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कमियाँ थी जिस कारण परेशानियाँ आ रही थी। कभी भी अपने जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम के जस्ट ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार के आपके पानी के ओवरहेड टैंक नहीं होने चाहिए, अदरवाइज बहुत समस्या देते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से बोलता हूं कि जीवन में अगर कभी भी किसी भी प्रकार का उपयोग करना है तो वास्तु को सही तरीके से पकड़िए। आज वास्तु को इतना मजाक बना के रख दिया है
कि कलर बैलेंसिंग अकेले या 16 जोन के नक्शे के बाद भी व्यक्ति की परेशानियां दूर नहीं हो पा रही, क्योंकि मैं यहाँ तक बोल सकता हूँ कि भूमि की ऊर्जा बढ़ाने के बाद भी अगर परेशानी सॉल्व नहीं हो पा रही तो अपने जड़ को सही नहीं पकड़ा, और जब तक बीमारी की जड़ को सही नहीं पकड़ोगे किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार की घड़ियाँ, जो आर्टिफिशियल जो घड़ियाँ लगी हुई हैं, इस प्रकार के जो शेप बने हुए हैं, यह भी आपके समय को इस शेप की तरह ही खा जाते हैं। इसलिए हमको इन सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और घर में कभी भी किसी भी दिशा को एक्सटेंड या कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में कोई किसी भी प्रकार का एक्सटेंड करेगा या किसी भी प्रकार का इंटीरियर चेंज करेगा, निश्चित रूप से आपको समस्या आ सकती है, और वह समस्या बहुत बड़े लेवल पर जा सकती है। उसको जब आती है और जब पुराना और आगे का देखते हैं तो जीवन में बहुत कष्ट होते हैं कि पहले यह सब था, आज कहाँ से कहाँ हो चुका। इसलिए हम सबको ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की गलतियां ना करें, नहीं तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ खो बैठेंगे। आज जहाँ पर जो मैंने सारे उपाय बताऊंगा और जो भी सब कार्य करूंगा, बहुत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। जिस विश्वास से दिल्ली में सर ने वास्तु विजिट के लिए बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। सभी मित्रों को धन्यवाद। जय जिनेंद्र।